से मुंबई हाई कोर्ट का कल जो एक वर्डिक्ट आया था, जजमेंट आया था, उसके बाद उन्होंने कुछ इनके जो ब्रांड्स हैं जो उसके उल्लंघन का आरोप लगाया था, लेकिन इनकी याचिका कल मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। उसके बाद से ही डाउन था और आज भी करीब करीब 3% डाउन होकर ट्रेड करता हुआ। खैर चलिए, अब एक काम करते हैं, चलते हैं इस ओपनिंग को देखने के लिए अनुज के पास बड़ी बॉल पे। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वीरू, बिल्कुल। और अब स्क्रीन पर चलेंगे और देखेंगे कि मार्केट ओपनिंग किस तरीके की रही। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी है, जैसे कि लार्सन एंड ट्यूब्रो और श्रीराम फाइनेंस। रिलायंस में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, वो शायद थोड़ा मार्केट को सपोर्ट करे। भारती थोड़ा स्ट्रांग रहा है स्टॉक, यहाँ पर भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन खैर एनीवे, इवेंचुअली तो जो स्क्रीन पर होगा उसी को रिस्पेक्ट करेंगे। निफ्टी करीब करीब एक फ्री क्रेट आया था एक बार, अब 22 पॉइंट नीचे आपको दिखाई देगा। निफ्टी 23,360 पर आपको इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और उसके अलावा बैंक निफ्टी करीब करीब 130 पॉइंट नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी आईटी आएगा, निफ्टी आईटी भी करीब करीब 22 पॉइंट नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स, यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट है 0.2% की। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 0.5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और एडवांस डिक्लाइन अभी तो थोड़ा सा डिक्लाइंस के फेवर में है, ये शायद थोड़ा और ख़राब हो जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप ने गिरना शुरू किया है। तो कुल मिलाकर ओपनिंग ख़राब रही है मार्केट की। फ्लैट ओपनिंग पर एकदम से सेलिंग आ गई। चलिए अब एक बार ज़रा देखते हैं सेक्टोरल हीट मैप यहाँ पर किस तरीके का है। बहुत कम सेक्टर्स हैं जो ग्रीन में है, सिर्फ एक एफएमसीजी, वो भी 0.1% और पीएसयू बैंक 0.2%। उसके अलावा कोई सेक्टर टेक्निकली ग्रीन में नहीं है। मेटल्स को आप कह सकते हैं 1.1%। गिरावट कहाँ है सबसे ज़्यादा? रियल एस्टेट में। हाई बीटा इंडेक्स करीब 1% नीचे, ऑटो करीब 1% नीचे, पीएसयू इंडेक्स करीब 2/3% नीचे, कैपिटल गुड्स करीब 0.5% नीचे, फाइनेंशियल्स करीब करीब 1/3% नीचे और बैंक निफ्टी करीब 1/3% नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी लूजर से शुरुआत करते हैं और अब थोड़े से लॉसेस बढ़ रहे हैं निफ्टी के 45 पॉइंट नीचे अब हम निफ्टी पर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। सबसे ऊपर दिखाई देगा आपको आयशर मोटर्स 4.5% नीचे है। अपोलो हॉस्पिटल्स में गिरावट है और पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल अच्छे नंबर पर गिर रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देखिए टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी थोड़ी गिरावट 1% की। बीपीसीएल और एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर भी गिरावट। एचडीएफसी बैंक की गिरावट ने काफ़ी इंपैक्ट किया मार्केट पर। मिड कैप इंडेक्स पर ध्यान रखिए, अब 250 पॉइंट नीचे है, 0.5%। एडवांस डिक्लाइन ऑलरेडी 1:2 का हो गया है। कुछ गेनर्स हैं, ग्रासिम 0.25%, अदानी एंटरप्राइजेस और हिंडाल्को, यहाँ पर थोड़े से आपको गेंस दिखाई देंगे करीब 1% के। आईटीसी, इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर भी आपको माइनर तेज़ी दिखाई देगी। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं, 44 पॉइंट नीचे, उसमें आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, बीपीसीएल, एचडीएफसी बैंक और ऊपर ग्रासिम, अदानी एंटरप्राइजेस, हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस और आईटीसी। बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं एक बार, उसके बाद कुछ रिजल्ट इम्पैक्ट देखेंगे। मुथूट, देखिए मार्केट चलने की मूड में नहीं है। मुथूट हल्का सा रेड में, ग्रीन में, मन्नापुरम हल्का सा रेड में, कल्याण फ्लैट खुला है। इसके बाद बाकी के 3 स्टॉक दिखा दीजिए। हमारे आयशर को हमने न्यूट्रल में लिया था, अभी तो खैर डाउन है ये 5-5.5%। बाटा देखिए 0.3% नीचे और नायका ये हल्का सा ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये स्पॉटलाइट वाले शेयर्स दोनों अभी दोनों फ्लैट हैं, कोटक हल्का सा नीचे है। अगर रिजल्ट इम्पैक्ट हो तो वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इसमें ऑब्वियसली ये इंडेक्स वाले स्टॉक्स हैं। अगली प्लेट पे आ जाइए ज़रा, ये तुम सारे कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो एफएनओ स्टॉक्स तो उनमें बाटा, नैल्को, एस्कॉर्ट्स कुबोटा और नायका। एस्कॉर्ट्स कुबोटा में थोड़ी सी आपको डिप दिखाई देगी करीब 4-4.5% की। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ ना, एक बार वापस लेकर आइए मिड कैप इंडेक्स 300 पॉइंट नीचे और एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 1:3 का एडवांस डिक्लाइन अब आपको दिखाई देगा। तो ये थोड़ी सी मार्केट की जो पेन पॉइंट है, स्टॉक स्पेसिफिक पेन पॉइंट है मार्केट में। वीरो के पास चलते हैं एफएनओ के एक राउंड अप के लिए। वीरो जय अनुज, आइए देखते हैं कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स पोस्ट नंबर्स रिएक्शंस में। जरा एक बार लेके आइए अपोलो हॉस्पिटल्स, और क्या कोलैप्स हुआ ये स्टॉक आज का एज ऑफ नाउ। आयशर मोटर्स, एस्कॉर्ट्स और अपोलो 2.5% नीचे और 6700 के 200 डेमा को ऐसे ब्रीच किया कि पूछिए मत। 6593 पे आयशर का जिक्र अनुज कर ही चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और एस्कॉर्ट्स ट्रेड कर रहा है 3145 पे, मीन्स ऑलमोस्ट अपना जो दिसंबर का 3rd वीक का लो था उसको रिविजिट करता हुआ एस्कॉर्ट्स। रियल स्टेट्स में पेन है आज, उसमें ओबरा रियल्टी आपकी स्क्रीन पे 1744 पे ट्रेड करता हुआ। और सीडीएसएल 1267 पेन, मतलब मैं आपको शुरुआत में कुछ वो दिखा रहा हूँ स्टॉक्स जो कि स्पॉन्सर कर रहे हैं आज की इस डाउन साइड को।
उसके बाद देखिए आप BHEL, डेलोपर, MCX, मतलब क्या क्या हो गया, CDSL एट बैकफुट, MCX एट बैकफुट, और क्या ये काउंटर्स जो इस वक्त बैकफुट पे ट्रेड कर रहे हैं। लुक एट मैक्स हेल्थ केयर, पिछले 5 दिनों में सबसे बड़ा कोलैप्स किसी स्टॉक में आया है तो वो है MCX। तो ये है आज की कुछ निराश कर देने वाली स्टोरी। बाकी नाल्को के नंबर्स का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है। ग्रासिम, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मूव अच्छा है। अदानी इंटरप्राइजेस एंड ग्रीन लगभग 1.5 से 2% ऊपर हैं। बाकी मेटल्स में हिंडाल्को पे न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट। उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर, आज मेटल्स में स्ट्रेंथ है। आज मेटल्स में हिंडाल्को, नाल्को, जिंदल स्टील, JSW स्टील, इन सब में मूव नज़र आ रहे हैं। और बाकी स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स में टाटा कंज्यूमर और ITC और इनफैक्ट HUL। मैं ये कह सकता हूँ कि मेटल्स के बाद एक FMCG और बास्केट जो कि थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अनुज। बिल्कुल वीरू। खैर मार्केट में मिड कैप असली पेन वही बता रहा है, बाकी सब तो खैर सेकेंडरी है। असली पेन तो मिड कैप और स्मॉल कैप में है। लगातार गिरावट है यहाँ पर। इनफैक्ट मैं एक बार देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ध्यान रखिएगा इस डिक्लाइन से पहले थोड़ी सी मिड कैप और स्मॉल कैप में जो रैली आई थी, एक बार उसको मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना उसमें से हम गिव अप कर चुके हैं। मिड कैप इस महीने 3% से ज़्यादा गिर चुका है, 3.2% के करीब गिर चुका है, और अपने हाई से अब करीब करीब 15% मिड कैप इंडेक्स गिर चुका है। और जहाँ तक बात स्मॉल कैप की है, आई थिंक स्मॉल कैप अपने हाई से अब करीब करीब 17% गिर चुका है। मतलब और अगर 3% गिरा तो एक ऑलमोस्ट बेयर मार्केट टेरिटरी में स्मॉल कैप आ जाएगा, और काफ़ी ख़राब स्मॉल कैप का प्राइस मूव रहा है। चलिए क्विक सिंगल्स की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग गाबर सर, बताइए क्या पिक किया? स्टॉक का नाम है JSW स्टील, 964 पर ट्रेड कर रहा है। 10 रुपए का स्टॉप है, 954, टारगेट 980। JSW स्टील। JSW स्टील। शिल्पा जी आपका क्विक सिंगल? जी अनु जी, कल मैंने BSE का सेल कॉल दिया हुआ था, वहां पे ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट्स हो गए हैं। यहाँ पे मुझे लगता है BSE में अभी भी और डाउनसाइड मूव है, तो मुझे लगता है आप यहाँ पे 5600 के स्टॉप लॉस से आज वापस एक फ्रेश सेल ट्रिगर ले सकते हैं। लेवल्स ऑफ 5450 मुझे लगता है आनी चाहिए यहाँ पे। शिल्पा जी अभी भी अपने गिरावट के आई थिंक व्यू से भी दूर नहीं है। अभी भी कह रही हैं पुट के बाद अब फिर सेल करो 5534 पे। इट्स सेल कॉल। मानस आपका ट्रेड? और देखिए मेरा ट्रेड कैनफिन होम्स है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो कैनफिन होम्स के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 651 के ऊपर लगाना है। कैनफिन होम्स के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 605 के आपको टारगेट सेट करने हैं। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड लेना चाहे तो 630 का जो पुट ऑप्शन कैनफिन होम्स का है वहां पर खरीदारी की जा सकती है। 14 रुपीज के आसपास के माफ करिएगा, यहाँ वॉल्यूम नहीं है। आई थिंक फ्यूचर में ट्रेड लेना बेहतर है। पुट्स के क्या वॉल्यूम खोज रहे हैं महाराज जी? अभी तो फ्यूचर्स में गजब सेलिंग है, तो वहीं पे सारा उद्धार हो जाएगा, है ना? सेल करना है तो 633 पर। आशीष बहती जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, एंजल वन में बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल रही है, और कल भी हमने देखा है ये स्टॉक 20 डेमा के नीचे स्लिप हुआ था। तो यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2360 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। 2260 का पहला टारगेट और 2220 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। एंजल वन, तो BSE के बाद एंजल वन की भी बिकवाली की कॉल है। शिवांगी जुड़ी है हमारे साथ पैनल में। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड? जी बिल्कुल, ट्रेड के लिए मैंने चूज किया है डिवीज लैब। यहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक सेल कॉल रहेगा। हायर जोन्स पे थोड़ी बहुत रिजेक्शन देखने को मिल रही है, जो कि एक इंडिकेशन है कि थोड़े यहाँ पे और पेन पॉइंट देखने को मिलेगा। अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिकवाली करे। 5650 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं 6000 के एक स्टॉप लॉस के साथ। राजेश सतपुते जी आपने क्या ट्रेड पिक किया? जी देखिए, मैं बाय साइड का ट्रेड लूंगा। मेरी नजर है आईटी स्टॉक्स पे। और कल भी हमने क्लोजिंग पे एक्सेल टेक्नोलॉजी और टेक महिंद्रा का जिक्र किया था, तो थोड़ा सा रिपीट होगा, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि टेक महिंद्रा एक अच्छी जगह पे खड़ा है। 1698 करंट मार्केट प्राइस है, तो हम बाय करेंगे टेक महिंद्रा। इट्स अ बाय अबाउट 1690। स्टॉप लॉस होगा 1675 का, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 1740 1760। ओके, राजेश पालवी जी के पास चलते हैं। राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? ONGC पे शॉर्ट करने की सलाह है। ONGC में अगर हम देखें तो वीकनेस बनी हुई है। यहाँ पे स्टॉक में फोर्थ कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है।
यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है, डाउन साइड के टारगेट 230 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 246 के आसपास। ओएनजीसी फ्यूचर सेल है और मैं आपको जो एक कल चीज़ कह रहा था कि कोई भी जो मोमेंटम है ना वो इम्पैक्ट नहीं रहता है। और आप देखिए ज़रा एक बार एक इंडेक्स लेके आता हूँ, निफ्टी एफएमसीजी। आई नो स्क्रीन पे कुछ एफएमसीजी के कैंडिडेट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, बट निफ्टी एफएमसीजी एट 54,900 डे लो पे ट्रेड करता हुआ और एक दिन का अप ट्रेंड, अब तक स्विंग, उसके बाद फिर कोलैप्स होता हुआ। स्ट्रॉन्ग खुला लेकिन उसके बाद कोलैप्स होता हुआ। बट गौरांग, ये जितने भी न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंट्स थे, CDSL, BSC, इन सब में एक हैवी अनवाइंडिंग है, काफ़ी शार्प प्राइस डैमेज हुआ है। अभी आप लोगों की इस पॉकेट में कोई खास कॉल जो पिक किया हो लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में आपने, स्पेशली आई थिंक एक्सचेंजेस या फिर डिपॉजिटरीज? फिलहाल तो कोई कवरेज नहीं है जहां तक भारतीय शेयर बाजार क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों का प्रश्न है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए वीरेंद्र कि ये सभी चले भी इतनी तीव्रता से थे। आप CDSL ले लीजिए, आप BSE ले लीजिए, या फिर आप इंटरमीडिएटरीज हैं जो सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं अपने ग्राहकों को ट्रेडिंग करने के लिए या फिर निवेश करने के लिए। तो स्पेसिफिक कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ, सक्षम और मजबूत कंपनियां, चाहे वो, ये मैं कोई राय नहीं दे रहा, BSE, MCX, CDSL जैसी जो कंपनियां हैं, जहां पर आप एक बात ध्यान में रखें कि आने वाले 2-3 साल में वॉल्यूम बढ़ेंगे तो इनकी आय बढ़ेगी, निवेशकों का कस्टमर बेस बढ़ेगा, ब्रोकर्स का, तो उनकी आय होगी। सर्विसेज अगर प्रोवाइड ज्यादा होती हैं तो CDSL जैसी कंपनियों के AMCs और बाकी ना जो चार्जेस हैं उनकी वजह से आय बढ़ने की संभावना है। हाँ, बहरहाल अभी तो गौरांग जी ऐसा माहौल है कि जो सुविधा देने वाला है वो खुद दुविधा में चल रहा है। CDSL आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 3-4% नीचे है। मीनवाइल निफ्टी इज़ बिलो यस्टरडेज लो। अब हम 23,300 पे आ चुके हैं। मेरे ख्याल से 300 जो है वो स्क्रीन पे कुछ देर में रहेगा भी नहीं। और बैंक निफ्टी ने वो जोन जिसको कल होल्ड किया था अनुज, फाइनली क्रैक होता हुआ। अब अनुज, कल की जो वो FIs की सेलिंग लौटी ना, जैसे ही मैंने डेटा डाउनलोड किया कल रात, मेरे को लग रहा था ये कार्यक्रम वो नवंबर-दिसंबर वाला फिर शुरू होने वाला है ना। बिल्कुल। और सुबह आई थिंक HDFC बैंक जिस तरीके से प्री ओपन में रिएक्ट कर रहा था, इसीलिए जब आपने मुझसे स्ट्रैटेजी पूछी मैं सबसे पहले उसी का चार्ट देखा था, क्योंकि जैसी FI की सेलिंग का साइन भी आता है ना, सबसे ज़्यादा डर यहीं पे आता है कि सबसे पहले इसी में प्रोग्राम शुरू होगा वापस, जैसा आपने कहा था वीरू। और अगेन दिक्कत है ये मार्केट की इस समय। हालांकि आज एक अच्छी चीज़ हुई है मार्केट के लिए, एक डॉलर रुपये में आज एक अच्छा पुल बैक है। एक शायद देख के लग रहा है कि कुछ शायद इंटरवेंशन रहा होगा। कल हम ऑलमोस्ट 88 पर थे, आज हम 87 ऑलमोस्ट वापस रीगेन करने वाले हैं। तो बिटवीन कल का लो और आज का मूव 88 से हम ऑलमोस्ट 87 तक आए। थोड़ा सा क्या यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को, ये आई थिंक एक इंटरेस्टिंग होगा। और बैंक निफ्टी भी अभी तक के लिए तो 49,650 नहीं ब्रेक कर रहा है। तो अगर रिकवरी आनी है तो मुझे लग रहा है कि यही पॉकेट है जो लीड कर सकती है। बाकी तो खैर देखिए जो मार्केट करेगा इवेंचुअली उसी को रिस्पेक्ट करना है। लेकिन वीरू, एक चीज़ इस मार्केट ने पिछले कई दिनों में क्लियर करी थी कि छोटे स्टॉक से निकलिए। छोटे स्टॉक्स में जो स्पेशली फंसी हुई पोजीशन से निकलिए। उस रैली, मार्केट ने आपको रैली भी दी थी उसमें से निकलने की। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में वन वे सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है।